जय श्री राम। जीवन में सुख और दुख दोनों मिलता है सभी को, चाहे कोई भी हो। भगवान दुख क्यों देते हैं? आपको मजबूत करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए नहीं। अगर दुख न आवे जीवन में तो आदमी मजबूत नहीं हो सकता है। भगवान दुख इसीलिए देते हैं ताकि आपको महसूस हो सके कि हमने जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या गलती किया है। उन गलतियों को आप सुधार सकें। जब दुख मिलता है तो विनम्रता आ जाती है, साधुता आने लगती है। सबसे बड़ा गुरु यही दुख है। दुख में बड़ा ज्ञान होता है, सबके साथ सद्भाव होने लगता है, सबके प्रति प्रेम होने लगता है, सबके प्रति विनम्रता आने लगती है। दुख बहुत बड़ा गुरु है। इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा है कि बजर पड़े वह सुख के कि नाम हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की कि पल पल नाम रटाए। कबीरदास जी कहते हैं कि उस दुख की बलिहारी है जिसमें पल पल भगवान का नाम याद आता है, और उस सुख को वज्र पड़े जिसमें व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। तो दुख जो है इसीलिए आता है कि आप चेतें, अपनी जिम्मेदारी समझें, मेहनत करने की प्रवृत्ति आप में बढ़े, और भगवान दुख किसी लिए नहीं देते। दुख में आप मजबूत होते हैं। हम लोगों ने जीवन में बहुत गरीबी भी देखा है। हालांकि हमारे पिताजी लेक्चरर थे, लेकिन अनुशासन के बहुत पक्के थे। हम लोग गांव में यदि कभी कहीं जा कर के ताश हो रहा है, यदि देख रहे हैं, तो अगर पिताजी को पता चल गया कि हमारा लड़का वहाँ ताश हो रहा है, जाके खड़ा होकर के पीछे से देख रहा है, तब भी हमें बहुत पनिशमेंट मिलता था। कान पकड़ो, उठो, बैठो। छोटी छोटी बात पर हम लोगों को तो उस समय बुरा लगता था, लेकिन बाद में हमने महसूस किया कि वो अनुशासन जीवन में कितना जरूरी था। अब हम वो अनुशासन अपने बच्चों पर नहीं लगा सकते। कक्षा 8 पास करके हम लोग बनारस आ गए। माताजी हमारी गांव पर रहती थी। अब यहाँ हम और पिताजी आ गए। एक कमरा था, उसी में बनाना, खाना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, अपनी पढ़ाई करना, और रोज जा कर के विदाउट ब्रेक काशी विश्वनाथ जी में दर्शन करना, अन्नपूर्णा जी का, विश्वनाथ जी का दर्शन करना। पिताजी का ये सख्त नियम था कि दर्शन हर हाल में करना है। तो जब जान गए कि अब पिताजी मानेंगे नहीं, तो 4 बजे जब विद्यालय से आते थे तो हाथ मुँह धो करके चले जाते थे। चौक में रहते थे, वहाँ से चले जाते थे विश्वनाथ जी का दर्शन करके चले आते। तब इतना ताम झाम नहीं था मंदिर में, बहुत सिंपली जाते थे। अन्नपूर्णा जी के सामने माली जो थे उनके यहाँ चप्पल उतारना, हाथ धोना, जाके दर्शन करके आना, और आराम से चले आते थे। कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब तो दर्शन करने के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे दर्शन होगा। और हर शनिवार को गांव जाना, और रविवार को हर जगह जाके खेती में देखना कि कहाँ पानी सिंचाई की ज़रूरत है, कहाँ खाद की ज़रूरत है। अधिया खेती होती थी। कुछ हम लोग भी अपना बोते थे, तो गेहूँ हम लोग काटते थे 5 भाई मिल कर के।
हमारे सभी भाई बड़े मेहनती थे, कोई किसी से कम नहीं था काम करने में, और कोई किसी का मुंह भी नहीं देखता था कि हाँ फलाने जब से नहीं आएंगे तब से हम काम नहीं करेंगे। ये धारणा बिल्कुल नहीं थी। सब में होड़ मचा रहता था कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दें। और उसके बाद जो है गेहूं की कटाई होती थी, रहर की कटाई होती थी, हम लोग खलिहान में ला करके जो है उसको पटकते थे, और फिर थ्रेसर में भी लगाए हैं, भूसा धोए हैं, रहर पीटे हैं, खेत की सिंचाई किए हैं। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किए। हम लोग अखाड़ा भी खड़े थे गांव में, कुश्ती भी लड़ते थे, कबड्डी भी बहुत खेले हैं, मारपीट भी किए हैं, ट्यूबवेल का पानी भी भराए हैं, गदा भी घुमाए हैं। कुश्ती में अपने से 5 साल उम्र में ज़्यादा वालों को भी ललकारते थे कि हम तो से लड़ो आवा। और पैसे की बड़ी किल्लत भी देखे हैं। यहाँ शहर में रहते थे हम लोग। जैसे जैसे हमारे भाई लोग कक्षा 8 पास किए, 9th में बनारस आ जाते थे। सबसे पहले हम आए, उसके बाद हमारे दूसरे भाई आए, फिर तीसरे भाई आए। माताजी गांव पर रहती थीं, परिवार हमारा बड़ा था। हर शनिवार को जाना, वहाँ खेती बाड़ी का काम देखना। यहाँ अपने हाथ से बर्तन मांजना, खाना बनाना, खाना, विश्वनाथ जी का दर्शन करना। हम बड़े हो गए, चूँकि BSc जब हमने कर लिया तो हम ट्यूशन भी करने लगे। और वहीं ज़मीन पर बिछा करके, तकिया भी नहीं रहता था, वही पीढ़ा का तकिया लगा लिए थे। कोई उधर लेटा है गर्मी में, कोई उधर लेटा है, बिस्तरा भी नहीं बिछाए हैं, वैसे पड़े हुए हैं। उसका कोई दुख भी नहीं था। सब लोग आनंदित भी रहते थे, गुनगुनाते भी थे, दर्शन रोज होता था। इस बात का दुख नहीं था कि हमको बनाना पड़ता है, हमको बर्तन मांजना पड़ता है, हमको खाना बनाना पड़ता है। बड़ी मेहनत किया हम लोगों ने। हमारे सभी भाई लोग एक जने को छोड़कर बाकी सब सरकारी नौकरी में आ गए। पिताजी का पुरुषार्थ ऐसा था, उनकी इच्छा यही थी कि हमारे लड़के सब पढ़ें लिखें, भले पढ़ने के बाद पानी पीटेंगे हमको संतोष रहेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई करें। कभी गलत उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दिया। वो खुद बहुत मेहनत करते थे। 4 बजे छूटने के बाद ट्यूशन करने चले जाते थे, 9 साढ़े 9 बजे रात आते थे। तो हम आपसे ये सब क्यों कह रहे हैं, क्या ज़रूरत है? ये तो सबकी, करीब करीब सबकी कहानी है। अधिकांश लोग इसी टाइप के रहे हैं। पहले गांव में किसी तरह से बड़े किल्लत से पढ़ाई लिखाई किए हैं। फार्म भरने के पैसे नहीं होते थे, गरीबी बहुत थी। अनाज बेच करके घर में सामान आता था। सबकी हालत करीब करीब यही थी। तो हम कह क्यों रहे हैं? कह इसलिए रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ नहीं देखा है। हम नहीं कहते कि नहीं, उनको भी देखना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए, लेकिन इतनी किल्लत में भी हम लोग रहे हैं और प्रसन्न रहे हैं, खुश रहे हैं। तो हमने जीवन के सुख दुख दोनों अनुभव किए। भगवान की कृपा से नौकरी चाकरी मिल गई, बहुत ट्यूशन किए। बैंक में आने के बाद भी 14-15 साल तक ट्यूशन करते रहे। पढ़ने लिखने का बड़ा था। तो पैसे की भी कद्र हम लोगों ने, चूँकि पैसे का अभाव देखे थे, 1-1 रुपये 2-2 रुपये की परेशानी देखे थे, तो नाजायज़ खर्च करने में कष्ट होता है। फिर भी बहुत सा नाजायज़ खर्च करते हैं हम भी।
लगता है बाद में कि यहाँ हमने नाजायज़ किया, लेकिन हमेशा आदमी को भगवान पर भरोसा करना चाहिए, अपना काम बड़ी निष्ठा से और प्रेम से करना चाहिए। और ईश्वर सब देखता है, सबका जानता है, ईश्वर बहुत मददगार है। आपके मेहनत का फल अवश्य मिलता है, चाहे जैसे मिले, चाहे जिस रूप में मिले। ये तो समय समय की बात है। सरकारों में भी बहुत बुद्धिमान लोग नहीं हैं कि बहुत अच्छे उनकी पॉलिसीज़ हैं। उनकी पॉलिसीज़ क्या है? पक्षपातपूर्ण रवैया है, बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया है। भगवान ने तो सबको समान ही बनाया है, लेकिन धरती पर आने के बाद कितना पक्षपात है, ये कहने की बात नहीं है। ये सारा समाज देख रहा है, जान रहा है। लेकिन ईश्वर के यहाँ न्याय है, कोई उससे बच नहीं पाएगा। चाहे वो बड़े से बड़ा कोई नेता हो, कोई बड़ा से बड़ा मंत्री हो, चाहे कोई जो कृत्य कर रहा है, कई जन्मों तक उसको भोगना पड़ता है, तो भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। कोई बचेगा नहीं, है ना। अपना भगवान पर भरोसा हो, अपना काम चलता रहे, मेहनत करते रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए, सबके भले की बात सोचिए। ये हमेशा आपके हित में है। जय श्री राम।